Hello everyone, my name is Sapna Dhameja, one of the IELTS experts at YIP platform. So आज के हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे लिस्ट ऑफ हेडिंग कि हमें लिस्ट ऑफ हेडिंग को कैसे अटेम्प्ट करना है IELTS रीडिंग में। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन। द रीडिंग पैसेज ऑन द फॉलोइंग पेजेस इज 8 पैराग्राफ। हमें टोटल 8 पैराग्राफ जो है वो गिवन है, यू कैन सी हियर। यहाँ पर हमें पैराग्राफ ए, पैराग्राफ बी, सी, डी एंड ई ये सब पैराग्राफ गिवन है और आगे भी हमें पैराग्राफ गिवन है, लेकिन उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से पैराग्राफ की कौन सी लिस्ट ऑफ हेडिंग जो है वो सुटेबल हेडिंग है। यहाँ पे राइट द एप्रोप्रिएट नंबर I to 10 यानी कि फर्स्ट टू 10 इन बॉक्सेस 1 to 7 ऑन योर आंसर शीट। सो पैराग्राफ ए जो है हमें यहाँ पे अटेम्प्ट करके दिया हुआ है। सो इट इज एडवाइजेबल कि आप पैराग्राफ ए को पहले कि इसका आंसर 10th कैसे है इसे जरूर वेरीफाई करें अपने पैसेज के अंदर। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि जब भी आपको कोई एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है उसे ट्राई करें, वेरीफाई करें, सो दैट यू कम टू नो द राइटर्स पैटर्न कि राइटर का जो है टेक्निक क्या है कि उस क्वेश्चन टाइप को सॉल्व करने का। यहाँ पर हमें ए पैराग्राफ का 10th आंसर दिया हुआ है, व्हाट इज विंड फॉर्म। सो हमें यहाँ पर इससे ये पता लग सकता है कि राइटर की टेंडेंसी क्या है आंसर को फाइंड आउट करने की। सो आई सजेस्ट कि आप इसे जरूर रीड करें। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट। पैराग्राफ बी हमें फाइंड आउट करना है, सो विल जस्ट ट्राई टू लोकेट द आंसर इन पैराग्राफ बी। सो विल रीड दिस। Because of its isolation, Esperance is not linked to Western Power's grid, which supplies electricity from gas, coal and oil-fired power stations to the widespread population of Western Australia. Before the wind turbines went in, Esperance's entire electricity needs were met by diesel power station in town. तो बिकॉज ऑफ इट्स आइसोलेशन कि इसके अकेले होने की वजह से एस्पेरेंस इज नॉट लिंक टू वेस्टर्न पावर ग्रिड विच सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम गैस, कोल एंड ऑयल फायर्ड पावर स्टेशन टू द वाइड स्प्रेड पॉपुलेशन ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। एस्पेरेंस जो है वो लिंक नहीं है वेस्टर्न पावर ग्रिड से जो सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम गैस, कोल एंड ऑयल फायर्ड पावर स्टेशन से टू द वाइड स्प्रेड पॉपुलेशन, जो वाइड स्प्रेड पॉपुलेशन है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की। बिफोर द विंड टर्बाइन्स वेंट इन, Esperance entire electricity needs were met by diesel power station in town। इससे पहले की इलेक्ट्रिसिटी की नीड जो है वो कैसे पूरी की जाती थी। सो हमें अंडरस्टैंड किया है, अब हम लिस्ट ऑफ हेडिंग को रीड करेंगे। द बेनिफिटिंग फ्रॉम एन अर्लियर मॉडल, कोई अर्लियर मॉडल की यहाँ बात नहीं हुई है। इंपॉर्टेंट ऑपरेटिव कंडीशंस, कोई ऑपरेटिव कंडीशन के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है। एग्जामिनिंग द पब्लिक कंफ्यूजन, where to go from where, how it's all linked up, finding a suitable location and comparing wind speeds in Australian cities, matching operational requirements with consideration of appearance, what makes Esperance different and what is a wind farm। so wind farm ये already डिस्कस किया जा चुका है। अब इन 9 में से आपको डिसाइड करना है कि what could be the answer, जैसा कि हमने यहाँ पर रीड करा इन्फॉर्मेशन को। Because of its isolation, Esperance is not linked to this। और लास्ट में उन्होंने बोला है बिफोर द विंड टर्बाइन्स वेंट इन, एस्पेरेंस एंटायर इलेक्ट्रिसिटी नीड्स वर मेट बाय डीजल पावर स्टेशन इन टाउन। इनिशियली बोल रहा है कि बिकॉज ऑफ इट्स आइसोलेशन ये लिंक्ड नहीं था वेस्टर्न पावर ग्रिड से जो इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड करता था गैस, कोल एंड ऑयल फायर्ड पावर स्टेशन टू वाइड स्प्रेड पॉपुलेशन को। इसके पहले एंटायर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डीजल पावर स्टेशन से पूरी की जाती थी। सो आइसोलेशन मीन्स अपने आप में ये अकेला है, अपने आप में इंडिविजुअल है। सो व्हाट कुड बी द बेस्ट आंसर जब हम इन्हें रीड करेंगे। सो व्हाट कैन बी द बेस्ट आंसर, व्हाट मेक्स एस्पेरेंस डिफरेंट, कि क्या चीज है जो इसको अलग बनाती है कि ये अपने आप में आइसोलेट है, ये अपने आप में एक ऐसा पावर स्टेशन है। सो आंसर वुड बी 9th, राइट। So now move to the question number C। हमें पैराग्राफ C को वेरीफाई करना है। We'll just read the paragraph C। The 5.8 million 10-mile lagoon project is not Esperance's first wind farm। कि ये अपना जो है जो 5.8 मिलियन $5.8 मिलियन 10-mile lagoon project जो है वो
अकेला एस्पिरेंट्स का फर्स्ट विंड फार्म नहीं है. द सक्सेस ऑफ स्मॉल एक्सपेरिमेंटल विंड फार्म एट अ स्पॉट कॉल्ड सालमन बीच एनकरेज द स्टेट पावर यूटिलिटी टू टेक एस्पिरेंट्स विंड सीरियसली. कि पीछे एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसकी सक्सेस की वजह से द सक्सेस ऑफ स्मॉल एक्सपेरिमेंटल विंड फार्म एट अ स्पॉट कॉल्ड सालमन बीच, इसका नाम था सालमन बीच, जिसने एनकरेज किया स्टेट पावर यूटिलिटी को कि एस्पिरेंट्स को सीरियसली ले. आप आगे भी रीड कर सकते हैं. यहाँ पर इसने बात करी है कि कोई एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसकी वजह से इसकी सक्सेस की वजह से इसको एनकरेजमेंट मिला है. सो व्हाट विल रीड दिस. हम यहाँ पर लिस्ट ऑफ हेडिंग दोबारा से रीड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 एंड आंसर 9 और 10 को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया. इसको एलिमिनेट कर देंगे. बेनिफिटिंग फ्रॉम एन अर्लियर मॉडल, यस यहाँ पर हिट करता है क्योंकि एक अर्लियर एक्सपेरिमेंट की बात हो रखी है, तो हम यहाँ पर इसको टिक कर सकते हैं. एक ये हमारा ऑप्शन हो सकता है. Important operative condition, no. Examining the public confusion, no. Where to go from here, no. How it is all linked up. Finding a suitable location. Comparing wind speeds in Australian cities and matching operational requirements with consideration of appearance. तो यहाँ से क्या निकल के आया. अगर हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं तो इन्होंने पहले एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट की बात की हुई है, तो यहां से हम आंसर लोकेट कर सकते हैं बेनिफिट फ्रॉम एन अर्लियर मॉडल, क्योंकि इस अर्लियर मॉडल की वजह से जो है वो बेनिफिट मिला है इस चीज को. किसको? कि एस्पिरेंट्स को एनकरेजमेंट मिली है. आगे भी हम रीड कर सकते हैं. टुडे द विंड टर्बाइन एट 10 Mile Lagoon वर्क इन कंजक्शन विद द डीजल पावर स्टेशन, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ टाउन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय एक्सपेंसिव डीजल पावर. नो. सो हमें यहाँ पर अपना आंसर मिल गया है कि फर्स्ट कुड बी अ बेस्ट सुटेबल आंसर, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है एक अर्लियर मॉडल की और यहाँ पर बात हो रखी है एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट की. सो गाइज नाउ वी अंडरस्टैंड पैराग्राफ डी की. पैराग्राफ जो है डी है वो किस चीज के बारे में है. ज्यादातर जो हमें आंसर्स हैं वो स्टार्टिंग और एंड में मिलते हैं, तो टेक केयर ऑफ, आपको स्टार्टिंग और एंडिंग ध्यान में रखना है. So now we will read paragraph D. The wind farm is connected to the power station by 33 kilovolt power line and the radio link between two allows operators to monitor and control each wind turbine. यहाँ पर इन्होंने कनेक्शन की बात की है कि ये कनेक्टेड है 33 किलोवाट पावर लाइन से, एंड रेडियो लिंक जो बिटवीन इन दोनों के बीच में जो रेडियो लिंक है वो इनको अलाउ करता है कि ऑपरेटर्स को अलाउ करता है उसको मॉनिटर कर पाए और कंट्रोल कर पाए. तो सीधा सा हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर किसी लिंक के बारे में बात हुई है. सो विल जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट इन द हेडिंग कि हेडिंग में किस चीज के बारे में बात हुई है. हम फर्स्ट रीड नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी निकाल लिया है इससे आंसर. 9th और हम 10th को भी एलिमिनेट कर चुके हैं ऑलरेडी. हम यहाँ से भी आंसर फाइंड आउट नहीं करेंगे, बाकी बच्चे हम लिंक करेंगे. लेकिन मुझे यहाँ पर एक क्लियर आंसर दिखाई दे रहा है 5th, हाउ इट इज ऑल लिंक्ड अप, कि कैसे लिंक्ड अप है, क्योंकि कनेक्शन की बात यहाँ पर हुई है. आप बाकी सभी रीड करें, बट दिस वुड बी द बेस्ट सुटेबल आंसर. सो आंसर वुड बी 5th कि वो कैसे लिंक्ड अप है. और यहाँ पर इन्होंने इसका कनेक्शन भी मेंशन किया हुआ है, जैसा कि आपने देखा है, कनेक्टेड टू पावर स्टेशन बाय दिस एंड दिस. सो नाउ मूव टू द पैराग्राफ नंबर ई. द पावर प्रोड्यूस बाय विंड टर्बाइन डिपेंड्स. अब जो पावर प्रोड्यूस हो रही है विंड टर्बाइन से वो किस पे डिपेंड कर रही है? उसके साइज पे, एफिशिएंसी ऑफ मशीन पे, एंड ऑफ कोर्स ऑन द एनर्जी इन द विंड. कि जो पावर प्रोड्यूस हो रही है वो डिपेंड कर रही है एफिशिएंसी पे, साइज पर और एनर्जी के ऊपर. द एनर्जी इन द विंड अवेलेबल टू द विंड टर्बाइन इज प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड क्यूब्ड. दस द ग्रेटर द विंड स्पीड द ग्रेटर द आउटपुट. यानी कि यहाँ पर उन्होंने बताया है कि किसके ऊपर डिपेंडेंसी है. जो पावर प्रोड्यूस हो रही है उसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? 3 चीजों के ऊपर बताई है इन्होंने, साइज के ऊपर, एफिशिएंसी के ऊपर और एनर्जी के ऊपर. सो दिस व्हाट इज द मेन. अब आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग में ही हमें जो है आंसर्स मिल रहे हैं. सो यही टेंडेंसी है इस पैराग्राफ की, आपको स्टार्ट और एंड से ही आंसर्स वेरीफाई करने हैं. और लिस्ट ऑफ हेडिंग की जो ब्यूटीफुल बात है वो यही है कि आपको सारा पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है. सो हमने डिस्कार्ड कर दिया था 5th भी. 1st, 5th, 9th और 10th हम ऑलरेडी डिस्कार्ड कर चुके हैं, बाकी हम रीड करेंगे. इंपॉर्टेंट ऑपरेटिव conditions, examining the public confusion, and from where to go from where,
फाइंडिंग द सुटेबल लोकेशन, कंपेयरिंग विंड स्पीड। तो आपको आंसर क्या लगता है? आई हैव रेड इंपॉर्टेंट ऑपरेटिव कंडीशन, पब्लिक कंफ्यूजन, वेयर टू गो फ्रॉम वेयर, फाइंडिंग अ सुटेबल लोकेशन, कंपेयरिंग विंड स्पीड इन ऑस्ट्रेलियन सिटीज। सो आप राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आंसर हो सकता है। आपको मैंने बताया कि यहाँ पर इन्होंने 3 चीज़ों के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी बताई है कि पावर कैसे प्रोड्यूस हो सकती है। विंड टर्बाइन की जो पावर है वो डिपेंड करती है साइज, एफिशिएंसी और एनर्जी के ऊपर। सो टेल मी कि आंसर क्या होना चाहिए? इंपॉर्टेंट ऑपरेटिव कंडीशन होना चाहिए, एग्जामिनिंग द पब्लिक कंफ्यूजन होना चाहिए, वेयर टू गो फ्रॉम वेयर ये होना चाहिए, या फाइंडिंग अ सुटेबल लोकेशन, या कंपेयरिंग विंड स्पीड इन ऑस्ट्रेलियन सिटीज। सो आई एम लिविंग ब्लैंक फॉर यू गाइज। आई विल टेल यू लेटर ऑन इन द कॉमेंट सेक्शन। राइट मी डाउन फर्स्ट कि इसका आंसर क्या हो सकता है एज पर योर रीडिंग स्टाइल कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। सो नाउ मूव टू द पैराग्राफ नंबर F. So now we will read paragraph F. The most favorable wind sites are gently hills away from obstructions like trees and buildings and where the prevailing winds are not blocked. तो साइट की बात हुई है यहाँ पर, और आगे आप रीड करेंगे तो आगे भी साइट की बात हुई है कि साइट कैसी होनी चाहिए? जो अवे हो ऑब्स्ट्रक्शन से, ट्रीज बिल्डिंग्स ना हो जो कि विंड को ब्लॉक ना कर सके। तो यहाँ इस पैराग्राफ को जब आप रीड करेंगे तो यहाँ पर साइट के बारे में बार बार मेंशन किया हुआ है। सो वी ट्राई टू फाइंड आउट कि बेस्ट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। जब आप इसे सारे को रीड करेंगे देन यू विल कम टू नो कि लोकेशन के बारे में बात की हुई है। 6th जो है लिस्ट ऑफ हेडिंग वो लोकेशन के बारे में बात कर रहा है। सो व्हेन यू विल रीड द एंटायर लिस्ट ऑफ हेडिंग तो यहाँ से आपको एक ये सुटेबल आंसर मिलेगा, दैट इज फाइंडिंग अ सुटेबल लोकेशन। सो पैराग्राफ F में हमारा जो आंसर है वो होगा 6th। नाउ कम टू द पैराग्राफ G। We will read paragraph G. Paragraph G में है strict erosion controls have been implemented and access to the wind farm is limited to selected viewing areas. The wind turbine towers are painted white and devoid of corporate logos or signage. According to Mr. Roser, there is something of a worldwide backlash against wind farm and regard to their visual impact. स्ट्रिक्ट इरोजन कंट्रोल हैव बीन इम्प्लीमेंटेड कि स्ट्रिक्ट इरोजन कंट्रोल इम्प्लीमेंट किया गया है। एक्सेस टू द विंड फार्म इज लिमिटेड, और एक्सेस लिमिटेड है। सिलेक्टेड व्यूइंग एरियाज, आप सिलेक्ट व्यू एरिया जो है उसका सिलेक्टेड है। हम आगे रीड करेंगे। मिस्टर रोजर, देयर इज समथिंग ऑफ वर्ल्ड वाइड बैकलैश अगेंस्ट विंड फार्म विद रिगार्ड टू देयर विजुअल इम्पैक्ट, बट बिकॉज विंड टर्बाइन परफॉर्म बेस्ट इन मोस्ट एक्सपोज्ड पोजिशन दे विल ऑलवेज बी विजिबल। सो आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर? जस्ट रीड दिस कि बेनिफिट फ्रॉम एन अर्लियर मॉडल ये हमने ऑलरेडी डिस्कार्ड कर चुके हैं। जो हमने डिस्कार्ड किया वो हम रीड नहीं करेंगे। एग्जामिनिंग द पब्लिक कंफ्यूजन के बारे में कोई बात नहीं हुई है। वेयर टू गो फ्रॉम वेयर इसके बारे में बात नहीं हुई है। फाइंडिंग अ सुटेबल लोकेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कंपेयरिंग विंड स्पीड्स इन ऑस्ट्रेलियन सिटीज, यहाँ पर विंड स्पीड की बात नहीं हुई है। मैचिंग ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स विच कंसिडरेशन ऑफ अपीयरेंस, यस दिस वुड बी आवर आंसर, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर इन्होंने बात की है विजुअल कैसे होगा। स्ट्रिक्ट इरोजन कंट्रोल हैव बीन इम्प्लीमेंटेड और एक्सेस लिमिटेड है। सिलेक्टेड व्यूइंग एरियाज, द विंड टर्बाइन टावर आर पेंटेड व्हाइट, उसकी अपीयरेंस कैसे है, एंड डिवॉइड ऑफ कॉर्पोरेट लोगोज और सिग्नेज। अकॉर्डिंग टू रोजर देयर इज समथिंग ऑफ अ वर्ल्ड वाइड बैकलैश अगेंस्ट विंड फार्म विद रिगार्ड टू देयर विजुअल इम्पैक्ट। तो यहाँ इस सारे पैराग्राफ को हमें रीड करने से क्लियर अंडरस्टैंड हो रहा है कि द राइटर वांट्स टू टॉक अबाउट इट्स अपीयरेंस, कि वो यहाँ पर अपीयरेंस के बारे में बात कर रहा है। सो मैचिंग ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट विद considerations ऑफ अपीयरेंस। सो आंसर वुड बी 8th फॉर दिस, राइट। सो लास्ट H पैराग्राफ वी विल रीड। तो H पैराग्राफ में किस चीज के बारे में बात हुई है? इनफैक्ट द प्रोजेक्ट हैज बिकम समथिंग ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन इटसेल्फ, एज फ्रेंच शायर प्रेसिडेंट इयान माइकल सेड, wind turbine had been well accepted by locals. We have watched the wind farm develop with great interest and now we find visitor responses are equally enthusiastic about it. He said the aim now to identify other remote locations
वेयर विंड टर्बाइन विल बी फिजिबल मीन ऑफ सप्लीमेंटिंग एग्जिस्टिंग पावर स्टेशन, की वो कुछ और लोकेशन भी ढूंढने की बात कर रहे हैं इसको लेकर, कुछ और लोकेशन. सो विल जस्ट रीड इट आउट कि क्या यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं. बेनिफिटिंग, ये सब हम जब डिस्कार्ड करेंगे, जब आप बार बार से रीड करेंगे, देन यू विल कम टू नो कि क्या क्या डिस्कार्ड कर सकते हैं. सो यहाँ पर जब आप रीड करेंगे तो आंसर होगा वेयर टू गो फ्रॉम हेयर. यहाँ से अब हमें कहाँ जाना है. वेयर टू गो फ्रॉम हेयर. वाई द प्रोजेक्ट हैज बिकम समथिंग ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन itself. Esperance President Michael said the wind turbine had been well accepted by local. We have watched the wind farm develop with great interest and now we find visitors to Esperance are equally enthusiastic. Locals तो लाइक करते ही थे, अब लेकिन जो है जो विजिटर्स भी हैं वो उसको इक्वली लाइक करते हैं, वो उसके लिए इक्वली एंथुजियास्टिक हैं, उस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा उसको लाइक कर रहे हैं उसको. ही सेड एम नाउ टू आइडेंटिफाई अदर रिमोट लोकेशन, कि अब इट मीन्स कि हमारा एम है कि दूसरी रिमोट लोकेशंस को देखना. सो व्हाट कुड बी आवर आंसर. वेयर टू गो फ्रॉम हेयर, कि अब हमें यहाँ से और कहाँ जाना है. सो आंसर वुड बी 4th. So I hope you understand well this. Thank you so much. See you in the next video. Thank you guys.